Yes, so now we are going to record our another practical number 4. हम प्रैक्टिकल नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल नंबर 3 में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि एग्जैक्टली हम इन दो प्रैक्टिकल में 3 और 4 में क्या करने जा रहे हैं। ओके, अगर आपने अभी तक सेल डिवीजन नहीं पढ़ा है, स्पेशली मियोसिस माइटोसिस आपको प्रैक्टिकल नंबर 3 के लिए चाहिए, मियोसिस आपको प्रैक्टिकल नंबर 4 के लिए चाहिए। आप पहले मियोसिस को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये 10 मिनट का ही प्रैक्टिकल है। अगर मियोसिस में पढ़ाने जाओ तो 1 घंटा लगेगा। दैट आई हैव ऑलरेडी टीच यू इन थ्योरी क्लास। ओके, अब प्रैक्टिकल में करने के लिए टाइम लगेगा लेकिन लिखने के लिए टाइम 2 मिनट का लगता है। प्रैक्टिकल करने के लिए एग्जैक्ट एक्चुअल प्रैक्टिकल अगर आप कर रहे हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड मे बी यू हैव कंडक्टेड योर प्रैक्टिकल इन योर लैब। ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल इन ऑनलाइन टीचिंग। तो मैं आपको यहाँ पे खाली प्रोसीजर बताऊंगा। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको चाहिए क्योंकि लिखना तो यही है ना। सो अंडरस्टैंड थियोरेटिकली प्रैक्टिकली आप जो कर रहे हो लैब में वो आप समझ लो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली पढ़ाएंगे आपको कि एग्जैक्टली आपको कौन से समय पे क्या करना है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो सी we know in meiosis what happens in meiosis. So meiosis is nothing but there is a production of 4 haploid cells in a reproductive organ from a diploid parental cell. आपको यहाँ डॉटर सेल बन रही है 4, तो यहाँ पे 2 मियोसिस होती है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैनुअल में भी दिया हुआ है, आप एक बार थ्योरी पढ़ लो। दैट इज अ थ्योरी, दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल। लेकिन प्रैक्टिकल जब आप कर रहे हो तो आपको थ्योरी पता होना जरूरी है। जब तक थ्योरी पता नहीं होगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा इट इज लेप्टोटीन और जाइगोटीन और पैचेटीन डाइकाइनेसिस डिप्लोटीन है कि मियोसिस 1 है कि मियोसिस 2 है, प्रोफेज 1 है प्रोफेज 2 है, ओके, मेटाफेज 1 है कि एनाफेज 1 है, टेलोफेज 1 है, ये 1 और 2 भी नहीं पता चलेगा। तो टू अंडरस्टैंड दैट ये आपको वो समझना पड़ेगा। सो वी नीड टू सी दिस, वी नीड टू प्रिपेयर द स्लाइड। तो यहाँ पे आपको स्लाइड प्रिपेयर करनी है। हमने मियोसिस से पहले माइटोसिस का भी प्रैक्टिकल देखा, वहां पे भी मैंने आपको स्लाइड्स के बारे में बताया था। नाउ हियर व्हाट वी आर डूइंग, हियर वी आर डूइंग द फ्लावर ऑफ ओनियन। ओनियन की बड ले रहे हैं हम, बड मतलब ग्रोइंग फ्लावर। ओके, मराठी में जिसको हम कली बोलते हैं, ओके, कली बोलते हैं, हिंदी में भी कली बोलते हैं। तो ऐसा ग्रोइंग फ्लावर लेना है। वहां पे हमने माइटोसिस में हमने ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट लिया था। ओके, यहाँ 2 तो 3 सेंटीमीटर याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम फ्लावर ले रहे, बर्ड ले रहे जो ग्रोइंग है। ओनियन फ्लावर बर्ड्स आर एक्सट्रीमली पॉपुलर फॉर विविंग द, देखिए ओनियन का ही माइटोसिस और ओनियन का ही मियोसिस भी होता है, डिफरेंट फेजेस ऑफ मियोसिस बिकॉज क्रोमोसोम्स आर लार्ज एंड वेरी डार्क व्हेन स्टेन। इनका क्रोमोसोम स्टेन जल्दी होता है, डार्कली स्टेन होता है और डार्क लार्ज होता है। आप मटेरियल क्या क्या चाहिए देखिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, एसिटो अल्कोहल चाहिए, एसिटोकार्बाइन स्टेन चाहिए, फिक्सेटिव चाहिए, निडल चाहिए, ड्रॉपर। वहां पे ये सब लग रहा था। वाच ग्लास, इमेच्योर फ्लावर बर्ड चाहिए, स्पिरिट लैम्प चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, जार ऑफ वाटर कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1.5 माइक्रोफ्यूज ट्यूब चाहिए, ब्लेड चाहिए कट करने के लिए, स्पिरिट बॉटल चाहिए, फोरसेप चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए। तो ये सब चीजें आपको उधर भी लग रही थी, यहाँ पे भी लग रही है ना। एग्जैक्टली वी विल सी द प्रोसीजर। ये भी प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं चलेगा। वो हमारा 13-14 मिनट का था, ये आपका 10 मिनट से पहले 8-9 मिनट में खत्म हो जाएगा, पक्का है ना। वो क्या करना है प्रोसीजर देखिए, पहले तो आपको बर्ड लेना है। बर्ड लेके आपको उसमें से जो पोलन ग्रेन्स है उनको आपको लेना है, ठीक है। तो सेलेक्ट अप्रोप्रिएट फ्लावर बर्ड ऑफ अ डिफरेंट साइज फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर्स ऑफ अ प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम से वाले लो, फिक्स देम इन, एक फ्लूइड होता है कैरनियस फ्लूइड विच इज यूज्ड एज अ फिक्सेटिव। वहां पे भी हमने 24 आवर्स के लिए फिक्स किया था। टेक फिक्स्ड फ्लावर बर्ड एंड प्लेस ऑन अ ग्लास स्लाइड। सेपरेट द एंथर, आपको यहाँ एंथर चाहिए, एंड डिस्कार्ड द अदर पार्ट ऑफ द बर्ड, क्योंकि एंथर में पोलन मदर सेल्स कहाँ पे है, एंथर में है। एंथर में मियोसिस हो रहा है तो वो ही चाहिए हमें। टारगेटेड इज एंथर, यहाँ पे आप एंथर को टारगेट कर रहे हो। नाउ put 1 to 2 drops of acetylcarbonin stain and squash the anthers। anthers को ब्रेक करो। leave the material in a stain for 5 minutes। आपको यहाँ 5 मिनट रुकना है, स्टेन होगा। place a cover slip over them and tap it gently। जैसे हमने वहां पे सेल को टैप किया था विथ ब्लंट एंड, वैसे आपको यहाँ पे टैप करना है।
वार्म स्लाइटली, वहां पे भी वार्म किया था स्लाइड को, ओके, ड्राई अप नहीं होने देना है। देन पुट अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर, आपको क्या बोलते हैं, अप्लाई यूनिफॉर्म प्रेशर ऊपर रख के आपको प्रेशर अप्लाई करना है। उससे क्या होगा, हमसे अगर आप प्रेशर करोगे ब्लॉटिंग पेपर रख के, एक तो आपका एक्सेस मॉइस्चर भी निकल जाएगा, प्लस आपका एंथर भी ब्रेक हो जाएगा। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आपको अलग अलग डिफरेंट मियोसिस की स्टेजेस दिखेगी। एज यू फाइंड द डिवाइडिंग सेल, आपको सेल डिवाइड होते हुए दिखेगी। अबाउट इट्स सेल डिवीजन रीड द अब फॉलोइंग, देखिए आप अपना मैनुअल पढ़िए। तो देखिए कितना मिनट हुआ अभी 6 मिनट भी नहीं हुआ। सो दिस इज अबाउट योर प्रैक्टिकल, आपको प्रोसीजर रखनी है, यू नीड टू रिमेम्बर द होल प्रोसीजर। अभी मैं 10 बार, आप क्या करोगे, अभी मैंने एक बार प्रोसीजर बोली है, आप 10 बार इस प्रोसीजर को सुनिए, आपको याद रह जाएगी। लिखने की प्रैक्टिस करिए। बहुत बार बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस ना होने के कारण स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू राइट इन द एग्जाम, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। सो मेक अप, डू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। आप लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। आप पढ़ते हो लेकिन याद कहाँ रहता, थोड़ा हाथ से भी, हाथ के अंदर से भी जाना चाहिए। ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लिखने की प्रैक्टिस और डायग्राम निकालने की प्रैक्टिस, क्योंकि हाथ तभी चलेगा जब उसको पता है वो करना है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप करो। ओके, तो दैट इज इनफ आई थिंक। ओके, ये प्रैक्टिकल हमारे 3-4 प्रैक्टिकल शुरू वाले, प्रॉब्लम उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है। सो ओनली खाली प्रोसीजर समझना है। सो दिस इज अबाउट द प्रैक्टिकल नंबर 4।